भारत में आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसने भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। जी हां, बात हो रही है 1975 में देश पर थोपे गए आपातकाल की। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक पूरे 21 महीने भारत आंतरिक अशांति के नाम पर एक ऐसे दौर से गुजरा जिसे लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। सरकार पर बढ़ता राजनीतिक दबाव, देश में अस्थिरता का माहौल, ये कुछ बहाने थे जिनका हवाला देकर देश की जनता के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। लेकिन क्या वाकई में देश आंतरिक अशांति से जूझ रहा था? क्या आपातकाल की घोषणा वाकई में देशहित में की गई थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण थे? आइए इस वीडियो में हम उस दौर की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक फैसले ने भारत के लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें पद छोड़ने और 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। यह फैसला इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के लिए बड़ा झटका था। विपक्षी दल इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन रोक नहीं लगी। यह फैसला भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। दोस्तों, जिस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, उसी समय एक और आंदोलन ने जोर पकड़ा जिसने इंदिरा सरकार की चिंता और बढ़ा दी। यह आंदोलन था जेपी आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे देश के प्रसिद्ध समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से जेपी कहा जाता था। जेपी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों का आह्वान किया कि वे भ्रष्ट और तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट हों। जेपी का यह आह्वान जनता के दिलों को छू गया और देखते ही देखते यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। देश भर में प्रदर्शन होने लगे। छात्रों ने अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हड़ताल कर दी। कई सरकारी कर्मचारियों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। इंदिरा सरकार इस बढ़ते आंदोलन से घबरा गई थी। उन्हें लगने लगा था कि यह आंदोलन उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कई प्रयास किए। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता का समर्थन जेपी के साथ था। आंदोलन तेजी से फैलता गया और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। इंदिरा गांधी के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ था हाई कोर्ट का फैसला जिसके कारण उनकी कुर्सी खतरे में थी, और दूसरी तरफ था जेपी आंदोलन जो उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। आंतरिक अशांति का तर्क। दोस्तों, 25 जून 1975 की रात एक ऐसी रात जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। इस रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार का कहना था कि देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और अराजकता के कारण आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाना जरूरी हो गया है। लेकिन क्या वाकई में देश में इतनी बड़ी अशांति फैली हुई थी? क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में था, या फिर यह सिर्फ इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए उठाया गया एक कदम था? इन सवालों के जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी रिढ़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं रही। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। देश एक तरह से खुली जेल बन गया था जहां इंदिरा गांधी की ही चलती थी। आपातकाल के इस काले दौर में न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या हुई, बल्कि मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन हुआ। कई बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, उन पर अत्याचार किए गए। ये वह दौर था जब देश की आत्मा कर रही थी और लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। चैप्टर 4,
सत्ता बचाने की इच्छा। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं, आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला दिया था, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक बहाना था। उनका कहना है कि वास्तव में इंदिरा गांधी अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने उन्हें हिला दिया था और उन्हें लगने लगा था कि अगर वो इस्तीफा देती हैं तो शायद दोबारा सत्ता में वापसी न कर पाएं। जेपी आंदोलन ने भी उनकी चिंता बढ़ा दी थी। इस आंदोलन को जनता का जो समर्थन मिल रहा था उससे साफ था कि अगर चुनाव होते हैं तो उनकी हार तय है। ऐसे में उन्होंने आपातकाल को अपने लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में देखा। आपातकाल लगाकर उन्होंने न सिर्फ अपने विरोधियों को खामोश करा दिया, बल्कि देश की सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने संविधान में कई बदलाव किए, जिससे प्रधानमंत्री पद और भी ताकतवर हो गया। मीडिया पर लगाम लगाकर उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि उनके खिलाफ कोई आवाज न उठ सके। विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर उन्होंने विपक्ष की कमर तोड़ डाच दी। इस तरह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल का इस्तेमाल अपनी सत्ता को असीमित बनाने के लिए किया। चैप्टर 5, प्रशासन में अनुशासन। दोस्तों, हालांकि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय माना जाता है, लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे भी पहलू थे जिन्हें सकारात्मक माना जा सकता है। उनमें से एक था प्रशासन में आया अनुशासन। आपातकाल के दौरान सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए। कई भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में कामकाज में तेजी लाई गई और लालफीताशाही को कम करने के प्रयास किए गए। इस दौरान ट्रेनें समय पर चलने लगी थी और सरकारी दफ्तरों में काम जल्दी होने लगा था। लोगों को अपने काम के लिए पहले जितनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी। हालांकि यह भी सच है कि यह अनुशासन डर और आतंक के माहौल से लाया गया था। लोग सरकार से डरते थे, इसलिए वो अपना काम ईमानदारी से करते थे। लेकिन यह भी सच है कि इस दौरान लोगों को कुछ राहत जरूर मिली थी। सरकारी कामकाज में कुशलता आई थी और लोगों को अपने काम समय पर होने के कारण खुशी भी होती थी। चैप्टर 6, परिवार नियोजन। दोस्तों, आपातकाल के दौरान सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया, जो था परिवार नियोजन। देश की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यह एक जरूरी कदम था। सरकार ने लोगों को परिवार नियोजन के लिए जागरूक करने के लिए कई योजनाएं चलाईं। इसके साथ ही नसबंदी जैसे स्थायी निरोध उपायों को भी बढ़ावा दिया गया। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर कई विवाद भी हुए। कई लोगों का आरोप था कि सरकार जबरदस्ती नसबंदी करवा रही है। कई जगहों पर तो यह भी देखा गया कि जो लोग नसबंदी नहीं करवाना चाहते थे, उनके साथ जबरदस्ती की गई। यह कार्यक्रम अपने आप में एक अच्छा उद्देश्य लेकर शुरू किया गया था, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया वो गलत था। लोगों की मर्जी के बगैर उनके साथ जबरदस्ती करना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। चैप्टर 7, मौलिक अधिकारों का निलंबन। दोस्तों, आपातकाल का सबसे बुरा पहलू था नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन। संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हमें मिले थे, उन्हें सरकार ने छीन लिया। हमें बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी और न ही शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की आजादी थी। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी और जो भी सरकार की आलोचना करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। देश में एक तरह से अघोषित सेंसरशिप लागू थी। अखबारों और पत्रिकाओं में सिर्फ वही छपता था जो सरकार चाहती थी। रेडियो और दूरदर्शन सरकार के मुखपत्र बन गए थे। लोगों को अपनी बात कहने के लिए कोई मंच नहीं रहा था। वे डर के साए में जीने को मजबूर थे। पुलिस को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था। हजारों लोगों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। जेलों में कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे। कई लोगों की तो जेलों में ही मौत हो गई। उत्तरो आपातकाल एक सीख। दोस्तों, आखिरकार 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया और देश में दोबारा चुनाव हुए। इन चुनावों में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने तानाशाही को नकारते हुए लोकतंत्र को चुना। यह भारतीय लोकतंत्र की जीत थी। यह दिखाता है कि भारत की जनता को लोकतंत्र से कितना प्यार है और वो किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है जिससे हमें कई सीख मिलती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।